फाइनली तुम्हारा जैक दिल्ली का जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो आउट हो चुका है। तुम्हारी जैक दिल्ली की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। कब से स्टार्ट हो रही होगी, पूरा प्रोसेस क्या हो रहा होता है, किस रैंक पे कौन सा कॉलेज मिल रहा होगा, सारी चीज़ों को इन डिटेल डिस्कस कर रहे होंगे। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, क्या करनी है, सब कुछ डिटेल में समझा रहा हूँ। तुम्हें क्या करना है, वीडियो लास्ट से देखना, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जा रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम चैनल पे नए आ रहे हो तो कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लो, कि आगे चल के तुम्हारी जितनी भी काउंसलिंग होगी सब काउंसलिंग तुम्हारे यहाँ पे लाइव करवाऊंगा। तो तुम्हें क्या करना है, कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है। तो देखो, जैक दिल्ली की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ये तुम्हारी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। इसी से सारा तुम्हारा काउंसलिंग का प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है, अब जो सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे पास आई है वो ये है कि जो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन है, पहले तो एक जो चेंज हुआ है ना वो ये हुआ है कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जो ये दिल्ली स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी था, DSEU जिसे बोलते थे, ये जैक दिल्ली की काउंसलिंग से बाहर हो गया था। ठीक है, तो लास्ट ईयर तुम्हारे पास कितने ऑप्शन थे, लास्ट ईयर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ ये 4 ऑप्शन ही थे जैक दिल्ली की काउंसलिंग में। बट अब की क्या हुआ है कि इस कॉलेज को फिर से यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, यानी कि तुम्हें थोड़े से हायर रैंक पे भी कॉलेज ऑप्शन मिल जा रहे होंगे। अब इसके बाद तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है, कॉमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। अब जैक दिल्ली में क्या होता है कि तुमने रजिस्ट्रेशन किया, इसके बाद तुम अपनी चॉइस फिलिंग भी कर सकते हो साइमल्टेनियसली। ऐसा नहीं कि तुमने 1 महीने की तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन का टाइम दिया गया, पहले तुम 1 महीने रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे फिर चॉइस फिलिंग कर रहे होगे। नहीं, तुमने रजिस्ट्रेशन करा, तुम्हारी चॉइस फिलिंग हो जा रही होगी। लास्ट डेट जो तुम्हारी रजिस्ट्रेशन करने की है वो जून 9 है, और रजिस्ट्रेशन तुम्हारा 28 मई से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि थर्सडे से तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जा रहा होगा। 2 दिन बाद तुम्हारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जा रहा होगा, 10 बजे से तुम्हारी लिंक ओपन हो जा रही होगी। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर रहे होंगे, इसके ऊपर डिटेल में मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए तुम्हें बोल रहा हूँ कि कैरियर डिसाइडर को सब्सक्राइब करके रखना। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, जून 9 तुम्हारी लास्ट डेट रहने वाली है। मतलब ऑलमोस्ट तुम्हारे पास 9 दिन उधर और 2 से 3 दिन इधर दिया जा रहा है, यानी कि 11-12 दिन का तुम्हारे पास टाइम दिया जा रहा है। मेक श्योर करना कि रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन बहुत कम चांस है कि एक्सटेंड हो रहा होगा, क्योंकि सारी काउंसलिंग आपकी जल्दी स्टार्ट हो रही है, और कट ऑफ में वेरिएशन तुम्हें देखने को मिल रहा होगा कि जोसा की काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो तुम्हें ये समझ में आ गया है। इसके बाद जो तुम्हारा एप्लीकेशन फीस लग रही होगी वो 1500 प्लस जो भी तुम्हारा चार्ज वगैरह लगता है, 1500 तुम्हारी एप्लीकेशन फीस लग रही होगी। ठीक है, तो एप्लीकेशन अमाउंट तुम्हारा ये लगने वाला है। अब आ जाते हैं इसके मेन ब्राउजर के ऊपर कि इसमें ब्राउजर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक, देखो, सबसे पहला तुम्हारा सेम पॉइंट यहाँ पे भी, रजिस्ट्रेशन तुम्हारा 28 मई से स्टार्ट होगा और 9 जून तुम्हारी लास्ट डेट दी गई है। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग इज ओपन एज पर द एवर मेंशन टाइम, मतलब यहाँ पे तुम्हें ओपन दी जा रही होगी। अनदर 3 डे विंडो ऑफ रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे अगर तुम अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हो तो तुम्हें जो है 3 दिन की और विंडो ओपन की जा रही होगी। कब ये की जा रही होगी, 26 जून से और 28 जून तक। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन का चांस नहीं दिया जा रहा, बट जब तक यहाँ पे किया जा रहा होगा ना, तब तक बहुत सारी सीट्स तुम्हारी चली गई होंगी ऑलरेडी, बच्चों ने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया होगा। तो ट्राई करना कि अगर तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया है तो फिर तो ठीक है, मैं तो तुम बाद में ही एनरोल कर पा रहे होगे। बट अगर सारे रिजल्ट आ गए हैं, तुम्हें एनरोल करना है जैक दिल्ली की काउंसलिंग में, तो अभी जाके कर देना। ठीक, कौन कौन से प्रोग्राम में एडमिशन होगा, NSUT की बात करोगे तो बीटेक BArc, DTU बीटेक, IGDW बीटेक डुअल डिग्री BArc, IIT दिल्ली, ट्रिपल IIT दिल्ली बीटेक प्रोग्राम, DSEU बीटेक प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपल चीज़ है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा इनडेप्थ नहीं जा रहा हूँ। NSUT के 3 कैंपस है, NSUT मेन कैंपस, ईस्ट कैंपस, वेस्ट कैंपस। कौन कौन सी ब्रांचेस है तुम्हें यहाँ पे दिख जा रही है कि किस कैंपस में कौन सी ब्रांचेस है। चॉइस फिलिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उसका थोड़ा सा वेट कर लेना कि चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है। सेम चीज़ DTU में तुम्हारे पास इतनी सारी ब्रांचेज हैं, IGDUW में तुम्हारे पास इतनी ब्रांचेज हैं। इसके अलावा देखो, ये कॉलेज जो है ना तुम्हारे, अगर तुम DTU की बात करोगे, NSUT की बात करोगे, होता क्या है कि जितनी भी टॉप की ब्रांचेस है ये दिल्ली वाले बच्चों के लिए 20,000 रैंक के अंदर क्लोज हो जाती हैं। जो बाहर से दिल्ली के बच्चे आएंगे, उन बाहर से जो बच्चे आ रहे होंगे उनके लिए 10,000 के अंदर क्लोज हो जाएंगे इसी तक। बट उसके बाद जिस तरीके से ब्रांचेस बढ़ रही होती है, मतलब 50,000 तक भी तुम्हारे कट ऑफ जा रहा होता है कुछ कुछ ब्रांचेस का। इवन अगर मैं DTU में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो बायोटेक्नोलॉजी की, ये तुम्हें 2-2.5 लाख रैंक के पे भी मिल जा रहा होगा। केमिकल तुम्हें अच्छी खासी रैंक पे मिल जा रहा होता है, यानी कि अगर तुम्हें DTU NSUT का टैग चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज का टैग चाहिए, जहां से तुम्हें एवरेज पैकेज अच्छा मिल जा रहा हो, 15-16 लाख एवरेज पैकेज मिल रहा होता है। अब देखो, बायोटेक में, इन्वायरमेंट साइंस में, यहाँ पे तुम्हें उतना अच्छा पैकेज नहीं मिलेगा, 4, 4.5, 5 वाला ही पैकेज मिल रहा होगा। बट DTU NSUT का तुम्हारे पास टैग आ जा रहा होगा। अगर तुम्हें ऐसा टैग चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीटेक करनी है, तुम्हारी रैंक ज्यादा है, तो तुम इस ऑप्शन को देख सकते हो। DSU में इतने सारे कैंपसेस है तुम्हारे, किस कैंपस में कौन सी ब्रांच मिल रही होगी वो तुम्हारे पास यहाँ पे मेंशन है, तो इसको एक बार चेकआउट कर लेना। चॉइस फिलिंग मैं करवा रहा हूँ, चॉइस फिलिंग के लिए तुम थोड़ा सा वेट करना। अब देखो, तुम्हें अपने रैंक पे देखना है कि कौन सा कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है। उसके लिए तुम्हें सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाना, careerDecider.com टाइप करना,
यहाँ पे आ जा रहे हो कि तुम इस तरीके से तुम्हारे पास एक पोर्टल आ जा रहा होगा, वेबसाइट दिख जा रही होगी। यहाँ पे मेक श्योर करना है कि तुम इंजीनियरिंग चूज कर रहे हो। कॉलेज प्रिंटर पे आओगे, यहाँ पे तुम्हें जैक दिल्ली का काउंसलिंग प्रिंटर मिल जा रहा होगा। सिंपली इस पे जाना, गो टू प्रिंटर करना, अपनी रैंक इंटर करना। सपोज तुम्हारी रैंक 10,000 आ रही है, ठीक है, 10,000 तुम्हारी रैंक है। कैटेगरी हम मतलब जी नो, इसका कैटेगरी के ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा किस कैटेगरी का क्या मतलब हो रहा होता है। प्रिडिक्ट कॉलेज करेंगे, तुम्हारे पास एनएसयूटी में कौन कौन से ऑप्शन है, डीटीयू में कौन कौन से ऑप्शन है, आईजीटीडब्ल्यू में कौन कौन से ऑप्शन है, ट्रिपल आईटी में कौन कौन से ऑप्शन है, सारी चीजें तुम्हें यहाँ पे पता चल जा रहा होगा विद बोनस विदाउट बोनस। अब ट्रिपल आईटी में एक बोनस का भी ऑप्शन होता है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, जाकर के चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अब तुम्हारे पास कॉलेज ऑप्शन कौन कौन से ये पता चल जा रहा होगा। इसके अलावा चॉइस फिलिंग में तुम्हारी ये टूल हेल्प कर देने वाला है, जैक दिल्ली का चॉइस फिलिंग टूल है। इसमें तुम अपनी सिर्फ रैंक इंटर करोगे, ये तुम्हारी पूरी की पूरी चॉइस फिलिंग बना के दे रहा होगा। जैसे देखो, ठीक है, अभी यहाँ पे एक्सेस वो है, तो मैं एक्सेस इसका तुम्हें एक बार दे दूंगा और तुम जाके यहाँ पे चेकआउट कर लेना। इसके अलावा मेंटरशिप में तुम्हें हेल्प चाहिए तो मेंटरशिप सारी तुम्हारे लिए लाइव कर दी है, जैक दिल्ली की मेंटरशिप है, जाकर के एनरोल कर लो। यहाँ पे हम 1-to-1 कनेक्ट हो रहे होंगे और 1-to-1 तुम्हारी चॉइस फिलिंग करवा रहा हूँ, जिससे तुम्हें एक बेस्ट ऑप्शन मिल जा रहा हो। स्पॉट राउंड में कट ऑफ बहुत अच्छे रैंक तक मिल जाता है, यानी कि 50-60 हज़ार रैंक तक भी तुम्हारे पास कॉलेज ऑप्शन बन जाता है। थोड़ा सा वेट करोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, डीटीयू एनएसयूटी चाहिए, बायोटेक जैसी ब्रांचेस चाहिए, एनवायरमेंट साइंस जैसी ब्रांचेस चाहिए, तो 2-2.5 लाख रैंक पे भी तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होगा। इवन SC/ST कैटेगरी वाले बच्चों का 11-12 लाख रैंक पे भी एडमिशन हो जा रहा होगा। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके से काउंसलिंग करनी है। कोई डाउट आ रहा है कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। इसी साथ मैं नमन कॉलेज करें काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल में पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कैरी डिसाइडर को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।